हाय स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में हम आपके लिए आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, जनरल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आर्गुमेंट निकालने के लिए, उनको कैसे निकालते हैं इस बात पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो सबसे पहले हाउ टू डिटरमाइन द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालें, एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। तो इसमें चार बातें होती हैं, चार केसेज होते हैं। पहला केस है यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले चतुर्थांश में है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है, यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आइए चारों के केस में हम अलग अलग स्टडी करेंगे कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। यदि आपने आर्गुमेंट निकाल लिया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लिया, तो जनरल आर्गुमेंट में निकालने में कोई परेशानी नहीं है। उसमें 2n पाई जोड़ देते हैं, जो आर्गुमेंट होता है उसमें 2n पाई जोड़ करके जनरल आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, जहां n कोई इंटीजर होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए पहले आर्गुमेंट, हमारा मुख्य फोकस है हाउ टू डिटरमाइन द आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला केस, यदि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में है, तो ये एंगल थीटा है, यही इसका आर्गुमेंट होता है। यानी कि दरअसल ये समझना आर्गुमेंट होता क्या है। जो एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जिसे हम रियल अक्ष कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, काल्पनिक अक्ष कहते हैं। तो रियल अक्ष की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, मूल बिंदु से, ओरिजिन से जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मिलाने वाली रेखा है, लाइन है, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, निर्मित कर रही है, इस एंगल को ही हम जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। और ध्यान रखने वाली विशेष बात यह है, एक बात जरूर नोट कर लेना कि आर्गुमेंट थीटा जो होता है हमेशा माइनस पाई से बड़ा होता है और प्लस पाई तक या प्लस पाई से छोटा। यानी कि जो थीटा की वैल्यू होती है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करती है, प्लस पाई भी पॉसिबल है। यानी कि वैल्यू ऑफ थीटा और आर्गुमेंट ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस पाई टू पाई, यहां माइनस पाई से बड़ी होती है थीटा की वैल्यू, और माइनस पाई के बराबर या प्लस पाई से छोटी। तो कभी भी थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी नहीं लेनी है और माइनस पाई से छोटी नहीं लेनी है, यह मुख्य बात है। चलिए थीटा यहां निकालेंगे तो हम जानते हैं जनरली जो थीटा होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ बाई ओवर एक्स होता है। इसे पिछले पीरियड में, इससे पिछले लेक्चर में मैं बताया था कोणांक आर्गुमेंट निकालने के लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाई ओवर एक्स। इतना तो हम पहले बता चुके हैं। अब यहां जो निकालना है उसे आप अल्फा मान सकते हैं। चलिए अल्फा मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में है, पहले वाले केस में यदि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहां पर इस तरीके से ये कह सकते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। x की वैल्यू रहेगी यह, और y की वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू रहेगी x एक्सिस पर और y की वैल्यू रहेगी y एक्सिस पर। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है z का, वो हमेशा थीटा ही रहता है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, क्योंकि यहां थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा की वैल्यू माइनस पाई से बड़ी है और पाई से छोटी है। तो इस कंडीशन में यहां जो आर्गुमेंट रहेगा वो थीटा रहेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में यदि नंबर आपकी यहां पर है, दिस इज एक्स, वैसे तो माइनस एक्स होगा कोऑर्डिनेट, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स वाई, तो लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो x ये डिस्टेंस है और y ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाली। तो थीटा का जो वैल्यू होगी tan इनवर्स y ओवर x होगी, मॉड ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, यानी tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x
ऐसे केस में हम थीटा इक्वल टू निकालते हैं, तो यह देखना है ये वैल्यू आपकी थीटा है। अब यहां से यहां तक का आपका आर्गुमेंट रहेगा, एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन से यहां तक ये निकालना है, यहां तक निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि यह वैल्यू थीटा से पाई से छोटी है तो थीटा वैलिड है, ऐसे केस में हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो पाई माइनस थीटा, पाई टोटल पाई है, पाई में से ये वाला एंगल हटा देंगे थीटा, तो आपका ये निकल आएगा, ये वाली वैल्यू निकल आएगी आर्गुमेंट। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में, जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा। यदि हम थर्ड केस की बात करें, जब क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेटेड हो, जैसे यहां पर लोकेटेड है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई थर्ड क्वाड्रेंट में है, या एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है। लेकिन जब भी डिस्टेंस लेंगे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ऐसे केस में तभी तो हम मॉड लगाते हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ऐसे केस में ये एंगल आपका मान लीजिए थीटा है, तो अब ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे, तो ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, पाई से बड़ी हो जाएगी, पाई से बड़ी हो जाएगी, और कभी भी आर्गुमेंट पाई से बड़ा नहीं होता है। इसलिए अब हम इस तरीके से चलेंगे, ऐसे नीचे से मेजर करेंगे इस डायरेक्शन से, ये वाला एंगल, क्योंकि यह वाला एंगल जो यहां से एक्स एक्सिस की कोई पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहां से मेजर करेंगे तो यह वैल्यू पाई से छोटी होगी, इसलिए थीटा हमेशा माइनस पाई से बड़ा, पाई से छोटा या पाई के बराबर होना चाहिए। तो ये वाली हम मेजर करेंगे। ये है आपकी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की डायरेक्शन में घड़ी की नीडल चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कभी भी ध्यान रखना, आप इस तरीके से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी एंगल की, और आप ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो आपकी जो है नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो निकालिए, यहां जो थीटा निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे वाले केस में जो थीटा निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, पहली बात तो ये कंफर्म हो गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा आर्गुमेंट नेगेटिव ही होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये वाली आप डिस्टेंस निकालिए, ये वाली, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ले रहे थे एंगल, और ये वाला एंगल हमेशा इसके अपोजिट है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मैटर है, इसलिए अब हम ये डिस्टेंस, ये एंगल ऐसे ले रहे हैं इस तरीके से, तो नेगेटिव एंगल आएगा, तो पहले आप नेगेटिव लगा लीजिए, आप नेगेटिव। अब इस एंगल को कैसे निकालेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा माइनस पाई हो जाएगा, थीटा माइनस पाई, यानी कि ये वाला जब एंगल निकालेंगे तो पाई में से, पूरे एंगल में से, आधे एंगल में से यहां तक एक्सिस के साथ जो बन रहा है उसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा माइनस पाई हो जाएगा। इसी प्रकार हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर चले, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा आपका, इसमें एक्स एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो हम मान सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, हियर एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ऐसे केस में हम ये वाला एंगल जो है, देखिए ये एंगल, ये वाला, अब यहां से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ऐसे लेते हैं हम, तो
तो यह जो एंगल है 180 से अर्थात पाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे इस प्रकार नहीं ले सकते, इसे हमें क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास वैलिड कंडीशन है थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में ही लाई करनी चाहिए, इसलिए हमें इस प्रकार क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। जब क्लॉकवाइज लेंगे इस प्रकार तो नेगेटिव डायरेक्शन के कारण साइन भी नेगेटिव आएगा थीटा के लिए। तो इस कंडीशन में हम आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे, या आपका हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, अब निकालिए, बहुत आसान रहा। अब ये एंगल थीटा है तो नेगेटिव चलेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल जब थीटा है इधर डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहां तक जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से वो माइनस थीटा होगा, इसलिए इसका आर्गुमेंट माइनस थीटा रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी माइनस थीटा। अब रही जनरल आर्गुमेंट की बात, तो जनरल आर्गुमेंट में क्या है, उसमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, साइकिल लगाने पड़ते हैं। अब जनरल आर्गुमेंट के लिए यदि हम निकालना चाहें तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई जोड़ देते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू i। जैसे अगर हम जनरल आर्गुमेंट निकालें, जनरल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी थीटा, आप जो आर्गुमेंट निकाल रहे हैं वही लिख लीजिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई, ये रहेगा, वेयर यहां n बिलोंग्स टू i, यानी एक चक्कर के बाद जितना एंगल निकल रहा है उसे जोड़ दीजिए, दो चक्करों के बाद निकल रहा है उसे जोड़ दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज जोड़ दीजिए चाहे क्लॉकवाइज जोड़ दीजिए, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर भी है और नेगेटिव इंटीजर भी है। तो जनरल आर्गुमेंट निकालने के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं है, आप आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल लीजिए, उसमें 2n पाई जोड़ दीजिए, जहां n बिलोंग्स टू i, यहाँ n कोई भी इंटीजर है,